नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। आधिकारिक रूप से इसके 90 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ आसपास के जिलों में भी इसके मरीजों की खबरें आ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। उन्होंने इसका अलर्ट जारी किया है। जीका वायरस क्या है, ये कैसे मनुष्य के शरीर में फैलता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए इसके बारे में चिकित्सक से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें जीका वायरस के बारे में बताइए, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, आदि आदि। जीका वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि फ्लेवी वायरस ग्रुप में होता है। जीका वायरस, डेंगू वायरस, चिकुनगुनिया वायरस और जो वायरस हैं ऐसे ही इसके लक्षण होते हैं। ये भी बुखार करता है, शरीर में दर्द करता है, थकान करता है, पैरों में दर्द और हल्का बुखार और कमजोरी, ये सारे लक्षण इस जीका वायरस से प्रभावित मनुष्य में पाए जाते हैं। जीका वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, युगांडा देश में 1947 में। ये रीशस स्पीसीज के जो मंकी थे, बंदर थे, उनमें ये पहली बार पाया गया था। 1947 में बंदरों में पाया गया था। 1952 में यही वायरस फिर इंसानों में पाया गया। उसी देश में, युगांडा में और तंजानिया में, इंसानों में जीका वायरस पाया गया था। जीका वायरस के उसके बाद कोई भी ऐसी एपिडेमिक या कोई भी बहुत ज्यादा मात्रा में जीका वायरस फैलने के कोई भी एपिसोड्स 1952 से लेकर 2015 तक नहीं पाए गए। 2015 में अमेरिका में जीका वायरस की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं थी जीका वायरस के एपिडेमिक की। उसके पश्चात जो है 2018 में आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद 2020 में हुआ और 2015 से लगातार 2-3 बार जीका वायरस के एपिडेमिक के एपिसोड्स होते रहे हैं। जीका वायरस कितना खतरनाक है, ये कैसे फैलता है, ये व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? जीका वायरस फैलने के किस प्रकार से फैलता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जीका वायरस उसी मच्छर के काटने से फैलता है जिस मच्छर के काटने से डेंगू और चिकुनगुनिया फैलता है। एडीज इजिप्शियाई नाम का जो मच्छर है, जो कि दिन में काटता है और शाम के वक्त काटता है, ये एडीज इजिप्शियाई मच्छर के काटने से ही जीका वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जीका वायरस फैलने के और भी रास्ते होते हैं, जैसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स में के द्वारा भी जीका वायरस एक प्रभावित व्यक्ति से दूसरे इंसान में पहुंच सकता है। अपने सेक्स पार्टनर्स को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। अगर कोई इंसान को जीका वायरस है और वो ब्लड डोनेट करे तो जिसमें वो ब्लड जाएगा उसको जीका वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह 2-3 रास्ते हैं जिससे कि जीका वायरस एक से दूसरे में पहुंच सकता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल से जो है वो उसके बच्चे में जीका वायरस पहुंच सकता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये सारे रास्ते हैं जिससे कि जीका वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता है। जीका वायरस कितना खतरनाक है? जीका वायरस से मामूली बीमारी होती है, मामूली बुखार आता है, ये 2 से 7 दिन तक शरीर में रहता है। 80% लोगों में जीका वायरस होने पर किसी तरह के लक्षण नहीं पाए जाते। जो 20% में लक्षण पाए जाते हैं उसमें हल्का बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है, थकान होती है, आलस आता है और ये मामूली लक्षण जो है 20% लोगों में पाए जाते हैं। जीका वायरस से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें मृत्यु दर लगभग 0 के आसपास ही होती है। 0 या पॉइंट्स में ही आप मान लें, मृत्यु दर बहुत कम होती है। जीका वायरस खतरनाक तब होता है जब ये प्रेग्नेंट औरतों में हो जाए।
अगर प्रेग्नेंट औरतें या वो औरतें जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं उनमें अगर जीका वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उनके बच्चों में डिफॉर्मिटीज पाई जाती हैं, उनके बच्चों में जो है अपंगता पाई जाती है, बच्चों का दिमाग छोटा हो जाता है, माइक्रोसेफेली की प्रॉब्लम पाई जाती है। जीका वायरस उन लोगों को भी ज्यादा असर करती है जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तरह की बीमारियां साथ में एसोसिएटेड हैं। ये एक तरह का सिंड्रोम गुलियन बारे सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, जिसमें आने वाले समय में जीका वायरस होने के 3 से 4 हफ्ते बाद मरीज में जो है वो एक हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, या तो पैर पैरालाइज हो जाएंगे, या धीरे धीरे नीचे से पैरालिसिस ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है इस सिंड्रोम में। तो ये जीका वायरस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जीका वायरस तब है जब ये प्रेग्नेंट औरतों में हो जाए या उन लोगों में हो जिनमें साथ में कोई और प्रकार की बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, सांस की परेशानी। जीका वायरस बच्चों में भी थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि वो सांस लेने में दिक्कत कर सकता है बच्चों में। अन्यथा सामान्य रूप से जीका वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता और अमूमन 2 से 7 दिन में ये शरीर को छोड़कर चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो जीका वायरस के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि अगर किसी मनुष्य में, अगर किसी मेल में जीका वायरस का इन्फेक्शन है तो जीका वायरस के कीटाणु मेल के स्पर्म में, मेल के सीमेन के अंदर 6 महीने तक पाए जाते हैं। और ये अगर जीका वायरस से कोई मनुष्य अफेक्ट हुआ है, इंसान अफेक्ट हुआ है, मेल अफेक्ट हुआ है, तो वो अपनी फीमेल पार्टनर को ये 6 महीने के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसीलिए यदि किसी को जीका वायरस का इन्फेक्शन है तो वो अपने सेक्स पार्टनर के साथ 6 महीने का एब्सटेनेंस रखे या बैरियर मेथड्स का प्रयोग करे, जिससे कि जीका वायरस का फैलाव रोका जा सके। जीका वायरस से कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या है इसका इलाज? क्या इससे बचाव की दवाएं उपलब्ध हैं? जीका वायरस का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कि जीका वायरस को पर असर करे। जीका वायरस का न तो कोई ट्रीटमेंट है, ना ही अभी तक कोई वैक्सीन इसकी उपलब्ध हुई है। वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है और वैक्सीन के अभी फेज 1 ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यूएस FDA अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है जिसका कि उपयोग हम जीका वायरस को रोकने के लिए कर सकते हो। इसलिए जीका वायरस में बचाव ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। बचाव से ही आप जीका वायरस से बच सकते हैं। जीका वायरस अमूमन तौर पर शरीर में 2 से 7 दिन तक रहता है। इस दौरान या तो मरीज को किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता और यदि कोई लक्षण होते हैं तो वो मामूली होते हैं। तो इसमें इलाज के तौर पर हम उन्हीं लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे यदि मरीज को बुखार है तो हम पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द है तो हम डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उल्टी, पेट में दर्द, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। आमतौर पर जीका वायरस 8 से 10 दिन शरीर में रहने के बाद चला जाता है और मनुष्य पूरी तरह से लक्षणहीन हो जाता है, एसिम्टोमेटिक हो जाता है और उसको इलाज की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जीका वायरस का एज सच कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट या कोई ड्रग नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। इसका बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। और मच्छरों से बचने के लिए एडीज इजिप्शियाई मच्छर जो है उससे बचाव करें। एडीज इजिप्शियाई मच्छर अमूमन तौर पे सुबह जल्दी या शाम को काटता है। ऐसे समय में आप पूरे शरीर को ढककर कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने जिससे मच्छरों को आकर्षण न हो। अगर डार्क कपड़े पहनेंगे तो मच्छर काटने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं या जो औरतें प्रेग्नेंट होने वाली हैं वो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें जिससे कि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। गवर्नमेंट और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लार्विसाइड्स का छिड़काव करें, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करें जिससे कि मच्छर वगैरह पनपने न पाए। दूसरा, आप खुद भी मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जो भी पानी संग्रहित हो उसको हटा दें, क्योंकि एडीज इजिप्शियाई मच्छर साफ कलेक्टेड पानी में होता है और गंदे पानी में नहीं होता। इसलिए जो भी साफ कलेक्शन है, टायर्स वगैरह हैं जिसमें पानी भर जाता है
ऐसे टायर्स को डिस्कार्ड कर दें, जला दें। इस तरह से ये सारे बचाव हम एडीज इजिप्शियाई मच्छर से रिलेटेड कर सकते हैं और जीका वायरस से बचाव कर सकते हैं। ये इसका सबसे अच्छा इलाज है। जीका वायरस कोविड-19 वायरस की प्रकृति का ही है, क्योंकि इसके मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है। इससे प्रभावित मरीज को भी 14 दिनों तक क्वारंटीन होना पड़ता है। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जिस मच्छर से फैलते हैं, जीका वायरस का वाहक भी यही मच्छर है। इसलिए घर और आसपास की सफाई रखें। घर में मच्छरदानी या फिर मच्छरों को भगाने वाले अन्य उपाय करें। खुद का और परिवार के साथ सभी का ख्याल रखें और जागरूक भी करें। अगली बार फिर आएंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण समाचार के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।